लीजिएगा बेटा, आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है उद्देश्य कोचिंग सेंटर, बरदैया बाजार, जनता मार्ग, रेलवे क्रॉसिंग से 100 मीटर दक्षिण फरीदाबाद। आप लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान। चैप्टर आपका चल रहा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन पिछला चैप्टर था, आप पढ़ चुके हैं। इसमें आपका बेटा पहली हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन, ये चैप्टर भी है। इसके विषय में पहले जानना आपको कि प्रकाश का अपवर्तन क्या चीज होता है। इसमें आपको बताया गया कि जब प्रकाश की किरण एक समांग पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाने का मतलब भटक जाएगी, ठीक है। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन भटकने में दो कंडीशन हो रहा है बेटा। एक कंडीशन में देखेंगे आप लोग, ये प्रकाश की किरण है, आपतित किरण है, और ये किस माध्यम से जा रही है, ये माध्यम कांच है, सघन माध्यम शीशा। सघन माध्यम से विरल माध्यम वायु में जा रही है, और ये सीधे न जा करके अभिलंब, ये अभिलंब है। ये जो N1 N2 है बेटा, ये लिखा नहीं गया इसको, ये अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। तो अभिलंब से दूर हट जा रही है, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे ये जो है आपका वायु है, विरल माध्यम है, और एक कांच सघन माध्यम है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जा रही है, ठीक। विरल को आप अगर समझने में दिक्कत होगी तो जैसे आप अपने लैंग्वेज भोजपुरी भाषा में बात करते हैं कि धान का पेड़ बहुत विरल हो गया या गेहूँ बहुत विरल हो गया, मतलब दूर दूर जो माना जाता है, तो विरल का मतलब वो होगा। क्योंकि वायु जो होते हैं, वायु के जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। अरे आपका क्या कांच ठोस पदार्थ है, ये क्या है? वायु पदार्थ। 3 भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव, गैस। ये गैस है, इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, ठोस के अपेक्षा, द्रव के अपेक्षा दूर होते हैं, और ठोस के अपेक्षा तो बहुत दूर होंगे। तो ये जो इसीलिए इसको विरल कहा जाता है, ये आपका सघन माध्यम है, ठीक है ना। तो प्रकाश की किरण से बेटा विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जा रही है। इसको आप कैसे समझेंगे, एक तरीका और समझ लीजिए समझने का। विरल का मतलब मैंने अभी बताया आपको कमजोर, और सघन का मतलब बताया मजबूत। मजबूत, मजबूत जिसे कहते हैं बहुत मजबूत है, मतलब बहुत धनी। जिसके पास धन है वही मजबूत है। नहीं तो आपको एक आप जो है कहावत एक पढ़े होंगे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अब दूर। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है लेकिन छाया पंछी को नहीं दे पाता है, फल की बात है। तो बड़ा आदमी शरीर से नहीं होता, धन से होता है। तो जब कोई गरीब आदमी बेटा, धन धन समझेगा, ये विरल है और ये सघन है, ये कमजोर है और ये मजबूत है। तो जब कोई गरीब आदमी किसी धनी आदमी पास जाता तो झुक करके नमस्कार, नमस्ते भैया, नमस्ते काका, ठीक ना। लेकिन जब कोई धनी आदमी किसी गरीब आदमी से गुजरता है, पास से गुजरेगा तो अपने मुंह को मोड़ लेता है कि कहीं कोई मदद में पैसा मांग ले, पता नहीं, ठीक है ना। तो जब प्रकाश की किरण बेटा सघन से विरल में जाएगा, मजबूत से गरीब की तरफ, कमजोर की तरफ जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। और जब ये सघन विरल में जाएगा, मजबूत कमजोर की तरफ जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्लियर? एक चीज और इसमें समझना बेटा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये जो क्षैतिज रेखा आपको दिखाई दे रहा है, ये N1 N2, ये लिखा गया कि माध्यम का सीमा पृष्ठ ये बता रहा है कि इस रेखा के ऊपर वायु मतलब विरल माध्यम है और नीचे सघन माध्यम है। क्लियर? ये भी वही चीज है। दूसरी चीज बेटा आपको बताया जा चुका था अभिलंब के बारे में कि अभिलंब क्या होता है, बताए थे ना कि नहीं बताया गया था? अभिलंब को क्या बताया गया था? अभिलंब क्या है? जो माध्यम के जो आपतित किरण माध्यम के जिस सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु पे पड़ती है, उस बिंदु से होकर जाने वाली वह रेखा जो माध्यम के सीमा पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बनावे, उसी को अभिलंब आप कहेंगे।
मतलब परपेंडिकुलर, उसको क्या कहेंगे आप? ये देखिएगा, ये जो माध्यम का सीमा पृष्ठ M1 M2 है और ये M1 M2 के साथ ये N1 N2 ये 90 अंश का कोण यहाँ बना रहा है, 90 अंश का बेटा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका विलंब हो गया। तो इसमें हम आपको जब पहले बताए थे प्रकाश का परावर्तन, उसमें बताया गया था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण बताया, नहीं बताया गया था। और ठीक यहाँ भी है आपतन कोण, ठीक ना। और क्या बताया गया था कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। तो जहां परावर्तन था वहां पे अपवर्तन आ गया, वहां भी आप आर से दर्शा रहे हैं, यहाँ भी आप आर से दर्शा रहे हैं, क्लियर। तो इसको अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आप यही कहेंगे बेटा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, इसको हम आई से दर्शाते हैं, ठीक। और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको अपवर्तन कोण, इसको हम आर से दर्शाते हैं, क्लियर। इसमें भी है, इसमें भी दोनों डिफिनेशन आपतन का परावर्तन का सेम है। और आपको बताया गया बेटा, ये जो आपको दिखाया जा रहा डाटे रेड सर, एक शीशा मतलब बनाया गया कांच, ठीक है ना। प्रकाश की किरण यहाँ विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है और अभिलंब की ओर झुक जा रही है, यहाँ सघन से विरल में जा रही है, अभिलंब से दूर जा रही है। एक बार इसकी परिभाषा फिर से समझेंगे। जब प्रकाश की किरण एक समांग पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब भटक जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तब वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेटा आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है उद्देश्य कोचिंग सेंटर, बरदैया बाजार, जनता मार्ग, रेलवे क्रॉसिंग से 100 मीटर दक्षिण फरीदाबाद से। आप लोग पढ़ रहे कक्षा 10 का विज्ञान, चैप्टर आपका चल रहा प्रकाश का अपवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन पिछला चैप्टर था, आप पढ़ चुके हैं। इसमें आपका बेटा पहली हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन, एक चैप्टर भी है, इसके विषय में पहले जानना आपको कि प्रकाश का अपवर्तन क्या चीज होता है। इसमें आपको बताया गया कि जब प्रकाश की किरण एक समांग पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाने का मतलब भटक जाएगी, ठीक है। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन भटकने में दो कंडीशन हो रहा है बेटा। एक कंडीशन में देखेंगे आप लोग, ये प्रकाश की किरण है, आपतित किरण है, और ये जिस माध्यम से जा रही है ये माध्यम कांच है, सघन माध्यम शीशा, सघन माध्यम से विरल माध्यम वायु में जा रही है, और ये सीधे न जा करके अभिलंब, ये अभिलंब है, ये जो N1 N2 है बेटा, ये लिखा नहीं गया, इसको ये अभिलंब है, क्या है अभिलंब, तो अभिलंब से दूर हट जा रही है, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे ये जो है आपका वायु है, विरल माध्यम है, और एक कांच सघन माध्यम है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जा रही है, ठीक। विरल को आप अगर समझने में दिक्कत होगी तो जैसे आप अपने लैंग्वेज भोजपुरी भाषा में बात करते हैं कि धान का पेड़ बहुत विरल हो गया या गेहूँ बहुत विरल हो गया, मतलब दूर दूर जो माना जाता है, तो विरल का मतलब वो होगा क्योंकि वायु जो होते हैं, वायु के जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। अरे आपका क्या कांच ठोस पदार्थ, ये क्या है वायु पदार्थ, तीन भागों में बांटा गया, ठोस द्रव गैस। ये गैस है, इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, ठोस के अपेक्षा, द्रव के अपेक्षा दूर होते हैं, और ठोस के अपेक्षा तो बहुत दूर होंगे। तो ये जो इसीलिए इसको विरल कहा जाता है, ये आपका सघन माध्यम है, ठीक है ना। तो प्रकाश की किरण से बेटा विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जा रही है। इसको आप कैसे समझेंगे, एक तरीका और समझ लीजिए सामने का। विरल का मतलब मैंने अभी बताया आपको कमजोर, और सघन का मतलब बताया मजबूत। मजबूत मजबूत जिसे कहते हैं बहुत मजबूत है, मतलब बहुत धनी, जिसके पास धन है वही मजबूत है। नहीं तो आपको एक आप जो है कहावत एक पढ़े होंगे
कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे अकदूर। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है लेकिन छाया पंछी को नहीं दे पाता है, फल की बात है। तो बड़ा आदमी शरीर से नहीं होता, धन से होता है। तो जब कोई गरीब आदमी बेटा, धन धन समझेगा, ये विरल है और ये सघन है, ये कमजोर है और ये मजबूत है। तो जब कोई गरीब आदमी किसी धनी आदमी के पास जाता तो झुक करके नमस्कार, नमस्ते भैया, नमस्ते काका, ठीक ना। लेकिन जब कोई धनी आदमी किसी गरीब आदमी से गुजरता है, पास से गुजरेगा तो अपने मुंह को मोड़ लेता है कि कहीं कोई मदद में पैसा मांग ले, पता नहीं, ठीक है ना। तो जब प्रकाश की किरण बेटा सघन से विरल में जाएगा, मजबूत से गरीब की तरफ, कमजोर की तरफ जाएगा तो अविलंब से दूर हट जाएगी। और जब ये सघन विरल में जाएगा, मजबूत कमजोर की तरफ जाएगा तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। क्लियर। एक चीज और इसमें समझना बेटा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये जो क्षैतिज रेखा आपको दिखाई दे रहा है, ये M1 M2, ये लिखा गया कि माध्यम का सीमा पृष्ठ ये बता रहा है कि इस रेखा के ऊपर वाई मतलब विरल माध्यम है और नीचे सघन माध्यम है। क्लियर। ये भी वही चीज है। दूसरी चीज बेटा आपको बताया जा चुका था अविलंब के बारे में कि अविलंब क्या होता है, बताए थे ना कि नहीं बताया गया था। अविलंब को क्या बताया गया था, अविलंब क्या है, जो माध्यम के जो आपतित किरण माध्यम के जिस सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु पे पड़ती है, जिस बिंदु पे पड़ती है, उस बिंदु से होकर जाने वाली वह रेखा जो माध्यम के सीमा पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बनावे, उसी को अविलंब आप कहेंगे। मतलब परपेंडिकुलर, उसको क्या कहेंगे आप, कि देखिएगा ये जो माध्यम का सीमा पृष्ठ M1 M2 है और ये M1 M2 के साथ ये N1 N2 ये 90 अंश का कोण यहाँ बना रहा है, 90 अंश का, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका अविलंब हो गया। तो इसमें हम आपको जब पहले बताए थे प्रकाश का परावर्तन, उसमें बताया गया था कि आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को आपतन कोण बताया, नहीं बताया गया था। और ठीक यहाँ भी है आपतन कोण, ठीक ना। और क्या बताया गया था कि परावर्तित किरण और अविलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। तो जहां परावर्तन था वहां पे अपवर्तन है, वहां भी आप आर से दर्शा रहे हैं, यहाँ भी आप आर से दर्शा रहे हैं। क्लियर। तो इसको अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आप यही कहेंगे बेटा आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, इसको हम आई से दर्शाते हैं, ठीक। और अपवर्तित किरण तथा अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसको अपवर्तन कोण, इसको हम आर से दर्शाते हैं। क्लियर। इसमें भी है, इसमें ये दोनों डिफिनेशन आपतन का परावर्तन का सेम है। और आपको बताया गया बेटा ये जो आपको दिखाया जा रहा डाटे रेड सर, एक शीशा मतलब बनाया गया कांच, ठीक है ना। प्रकाश की किरण यहाँ विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है और अविलंब की ओर झुक जा रही है। यहाँ सघन से विरल में जा रही है, अविलंब से दूर हट जा रही है। एक बार इसकी परिभाषा फिर से समझेंगे। जब प्रकाश की किरण एक समांग पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब भटक जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। जब वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब